गलत फहमी में ना रहना, किसी भी फौजी मुहिमजोई का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। सिपाही सालार की भारत को ललकार कर दिया खबरदार। दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, हैमर स्ट्राइक मशकों का मुशाहिदा किया। मुश्तरका जंगी मश्क में पाक फौज के मंगला स्ट्राइक कोर ने हिस्सा लिया। मश्क का मकसद जंगी तैयारी और जदीद हथियारों का अमली मुजाहिरा था। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है, मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। मश्क में लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर और दूर मार तोपें शामिल थीं। तमाम यूनिट्स ने ज़बरदस्त पेशावराना महारत और हम आहंगी का मुजाहिरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों के जज्बे और महारत की तारीफ की। गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ तो फिर इनका खून बहेगा। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि इंतहा पसंद है और हम दुनिया के सामने इसको बेनकाब करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो ने स्टेज पर आते ही कौमी परचम लहराया। कहा, हम मोदी को सिंधु का गला घोटने की इजाज़त नहीं देंगे और उम्मीद है कि भारत के अवाम भी अपने वज़ीर आज़म को ऐसा करने से रोकेंगे। भारत के पास अगर पहलगाम के हवाले से सबूत है तो हमें दे, जो मुलविस हुआ उसे सरेआम तख्तेदार पर चढ़ाएंगे। अगर धमकियां दी गई तो फिर याद रखें कि हम जंग के लिए भी तैयार हैं। किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुलाकात में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। एलामिये में कहा गया है कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज। खुफिया दस्तावेजात मंजरेआम पर आ गई। दस्तावेज सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का वाज़ेह सबूत है। हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया 36 घंटे बाद बनाना है। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर इल्ज़ाम 36 घंटे बाद डालना है। मीडिया ने फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा ख़राब कर दिया। सोशल मीडिया पर लीक होने वाली दस्तावेज में होशरुबा इंकशाफात। वाक़े का बयानिया यूँ मुरतब हो कि रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। सयाहों की निगरानी के बहाने खास मकामात पर फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाएंगे। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर AI सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश, हफ्तावार 800 भारतीय परवाजें मुतासर। भारतीय एयरलाइंस का भट्टा बैठने लगा। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत दीगर भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप। भारतीय एयरलाइंस ने करोड़ों के नुकसान से आगाही दे दी। भारतीय एविएशन वजीर का किसी माली इमदाद से साफ इनकार। ज़राए के मुताबिक इंडिगो एयर ने अलमाती और ताशकंद के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। भारतीय एविएशन वजीर के सामने इंडिगो एयर हुक्काम फट पड़े। कहा, भारतीय एयरलाइंस का बेड़ा गर्क हो गया है। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म और अमीर कतर का टेलीफोनिक राबता। भारत की आबी जारियत नाकाबिल कबूल करार। पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सोमाली हम मनसब अब्दुस्सलाम आबिद अली से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का कशीदा सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। मुस्तफ़ा दस्तजी ने कहा, तुर्किया को ब्रदर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। गुमराह कुन प्रोपेगेंडा बेनकाब होने पर भारत हवास बाख्ता। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने आश्कार कर दिए। भारत की हक़ाइक़ के बजाय इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हक़ाइक़ बयान किए। भारत DGISPR के बयान करदा हक़ाइक़ झुटलाने में नाकाम। हक़ाइक़ बयान करने पर BJP अरकान की कांग्रेस रहनुमाओं को धमकियां। भारतीय मीडिया पहले भी सच बोलने वाली आवाज़ों पर
पाबंदी लगा चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हठधर्मी पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर। जंगी मशकें जारी, छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरज़्म। पाक बहरिया की भी जंग की तैयारियां। ISPR ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं, बल्कि मामलात बातचीत से हल होने की तवक्को है। साबिक सरबराह रॉ अमरजीत सिंह दलित का BBC को इंटरव्यू। कहा, अब तो अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर पर झगड़ा तो बरसों से चला आ रहा है और ये अपने हालात को खुद संभाल लेंगे। कश्मीरियों को मत छेड़ो, कश्मीर पहले से जला हुआ है। मकबूजा वादी के शहरी ने इंडिया टुडे के एंकर को चुप करा दिया। कहा कि हम पाकिस्तान या किसी और मुल्क पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। अवाम का काम वोट देना और दहशतगर्दों का पता लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। झूठी जंग लड़ने की जरूरत नहीं, भारतीय फौजी क़यादत पीछे हटने लगी। भारतीय फौज की तैयारी के पोल खुलने लगे। मोदी हुकूमत मुश्किल में पड़ गई। जंग से इनकार पर नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर की भी तनज़्ज़ुली कर दी गई। इससे पहले भी एक आला फौजी ओहदेदार की तनज़्ज़ुली की जा चुकी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के MLA शेखर यादव ने वाक़े पर सवाल उठा दिए। कहा, मजहब पूछकर मारने की हिम्मत इस मुल्क में किसी में नहीं। ये नफरत फैलाने का बहाना है। अगर ऐसा ना होता तो पहलगाम में मुसलमान उस गोली के शिकार नहीं बनते। सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा, BJP बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज पॉलिसियों से दिल बर्दाश्त था। भारत में मोदी के खिलाफ शदीद गुस्से की लहर। अवाम सीख पा। भारतीय खातून का कहना है, हमें मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मोदी सिर्फ नफरत फैलाता है और अब कोई एतबार नहीं रहा। मोदी ने नफरत फैला फैलाकर भारत की क्या हालत कर दी है। चाहे सारा देश तबाह हो जाए, मोदी को परवाह नहीं। कहा, भारतीय अवाम झूठे वादों, नफरत अंगेज सियासत को समझ चुके हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय हिंदुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुस्लिम खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून कुत्ते के हमलों से अकेले मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे, कोई मदद को ना आया। इंतहा पसंद हिंदू कुत्ते को खातून को काटने पर उकसाता रहा। भारतीय रियासतों में मुसलमानों का इस्तेहसाल जारी। हिंदुत्व इंतहा पसंदों की सैकड़ों भारतीय मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। मुसलमानों को नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। नारे ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। हिंदू इंतहा पसंद जंगी जुनून में मुब्तला होकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुरका ने सज़्म का इजहार किया कि हर वार को भरपूर अंदाज में पसपा किया जाएगा और दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की गयूर कौम अपनी फौज के शाना बशाना है। पैगाम दिया कि पाकिस्तान की बका, आज़ादी और इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी जाएगी। सर्जरी की को नहीं पड़ रही कि हमने इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 21 अप्रैल को हमने यहाँ से गए, बागर क्रॉस किया और 22 अप्रैल से डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और ब्लड टेस्ट वगैरह की
उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम 26 अप्रैल को इन दोनों की सर्जरी करेंगे। लेकिन फिर ये वाक़या हो गया कि वो पहले उन्होंने फोकी 1 वर्ष में अलकी मेकम गेगिया के पास जितने भी पाकिस्तानी हैं, फिर उन्होंने हॉस्पिटल वालों को कहा जितने भी वीज़ा में भी मेडिकल वीज़ा पे भी आए उनको भी वायदे। बेरहम भारत ने मासूम बच्चों को भी ना बख्शा। पाकिस्तान से इलाज के लिए भारत जाने वाले 2 बच्चों को बेदखल किया। हुकूमत पाकिस्तान ने हाथ थाम लिया। आर्ज़ क़ल्ब से मुतासर 2 बच्चों के वालिदैन ने दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने बच्चों के इलाज के लिए राबता किया, चेकअप के लिए इस्लामाबाद बुलवाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने बिजली तोसी प्लान मंजूर कर लिया। हुकूमत का मुस्तक़बिल में बिजली की खरीदारी न करने का फैसला। वज़ीर आज़म बोले, मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए एबटाबाद और इस्लामाबाद में बारिश। दिन के वक्त रात का समा मुकम्मल अंधेरा छा गया। इस्लामाबाद में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर, परवाज़ों की ताख़ीर और मुतबादिल लैंडिंग। 6 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर कारी घटाव के साथ बारिश। मरी, नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और ठंडियानी में भी बरसात। लाहौर में आंधी के साथ बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। 5 मई तक गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल की एडवाइजरी जारी। सिंध के इलाकों सक्खर, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हरीपुर के जंगलात में आग लग गई। बारिश के दौरान भी शोले बुलंद। मुसलसल कोशिश के बावजूद आग नहीं बुझाई जा सकी। मकामी अफराद खुद आग बुझाने लगे। कहते हैं रिपोर्ट करने के बावजूद इमदादी टीमें नहीं पहुंची। नलकों में पानी नहीं, सड़कें तालाब बन गई। 3 रोज बाद भी टूटी पाइपलाइन का मरम्मती काम मुकम्मल नहीं हो सका। जामिया कराची में पानी की 84 इंच कतर की मरकजी लाइन फटने से शहर का 30% हिस्सा पानी से महरूम। कराची के शहरी पानी को तरस गए। हुक्काम के मुताबिक मरम्मती काम मुकम्मल होने में मजीद 2 रोज लगेंगे। PSL 10 के 8 में से 7 मैचेस में शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स इवेंट के प्ले ऑफ मरहले से बाहर। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त देकर नॉकआउट स्टेज से बाहर कर दिया। 205 रन हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स 117 रन पर ढेर हो गई। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच तेज आंधी और बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। धोखा ना देने वाले सरफराज अहमद की याददाश्त ने भी धोखा नहीं दिया। पूछे गए तमाम सवालात के दुरुस्त जवाब देकर साबिक कप्तान ने अपने शानदार हाफिजे का सबूत दे दिया। जालिम इसराइल आग की लपेट में आ गया। यरूशलेम में आग के बुलंद शोले। इसराइल में कौमी इमरजेंसी नाफिज। आग मगरबी पहाड़ों पर जंगलात में कम से कम 5 मकामात पर लगी आग देखते ही देखते शाहराहों के करीब पहुंच गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक खौफनाक आग के बायस कौमी दिन की तकरीबात भी मनसूख कर दी गई हैं। ब्राज़ील की सिस्टर एना लोकास 116 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो दुनिया की मोहम्मद तरीन खातून थी। उनके दुनिया से चले जाने के बाद ये एजाज़ इंग्लैंड की एथिल की जानिब मुंतकिल हो गया, जिनकी उम्र 115 साल है। और जंग से तबाह हाल इलाके में नई आफत का सामना। हॉलीवुड मूवी मैथिका स्टॉर्मबाउंड का ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।